नमस्कार दोस्तों। डेनियल के साथ करेंगे सेक्स, अमेरिकन राष्ट्रपति और जेल भी नहीं जाएंगे। वकील कोहेन ने सिग्नेचर वाला चेक दिखाकर ट्रंप को फंसाया और ट्रंप टावर में एक महिला को फंसाकर ट्रंप बने नाजायज पिता। मीडिया चैनल को खरीदकर ट्रंप ने बनाई थी अच्छी पहचान। खैर, अब ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। शादीशुदा ट्रंप को वेश्या के साथ सेक्स करने की क्या सच में जरूरत थी? आखिरकार कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो आज के वीडियो में हम डोनाल्ड ट्रंप की प्राइवेट जिंदगी के बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से आज ट्रंप जेल की सजा काट रहे हैं। तो चलिए, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे प्यारे से चैनल जॉनू रेलवे में। हमारी मेहनत को मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक सुनामी खबर है कि अमेरिका और भारत दोनों जगह पर विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने की ऐसी तैयारी की जा रही है जैसे कि अब तो जेल के भी अच्छे दिन आ गए। पहले तो मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई ताकि राहुल गांधी जेल में आराम कर सकें, क्योंकि भारत भ्रमण के दौरान थकावट आ गई थी। और अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका के 250 वर्षों के लंबे इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाया गया हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार इतिहास रच दिया है और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर दिया है। क्रिकेट तो रंग बदलता है भाई साहब, क्रिकेट तो रंग बदलता है, लेकिन ट्रंप ने तो इतिहास बदल दिया। ट्रंप पर 34 अलग अलग प्रकार के चार्ज लगाए गए हैं और प्रत्येक केस की अधिकतम सजा होगी 4 वर्ष। तो अब ट्रंप की बची हुई जिंदगी जेल की दाल रोटी खाकर मस्ती से कटेगी। दरअसल ट्रंप पर आरोप है कि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान एक पॉर्न हीरोइन स्टॉर्मी डैनियल से अपने सेक्सुअल संबंध को छुपाने के लिए ट्रंप ने बहुत सारा पैसा दिया था। ट्रंप ने चुनावी खर्चे से 3.5 करोड़ रुपए चुराकर स्टॉर्मी डैनियल को दिए थे। पैसों की चोरी को अमेरिका में बिजनेस फ्रॉड कहते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति बहुत सख्त आदमी थे, लेकिन डैनियल के प्यार में पिघल गए। सच में पॉर्न स्टार डैनियल बहुत ही खूबसूरत थी। ट्रंप ने कहा, डैनियल आई लव यू, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द वुमेन। ट्रंप डैनियल के साथ रासलीला बनाते हैं, मतलब बुड्ढा डैनियल के साथ सेक्सुअल संबंध बनाता है। और अब ट्रंप चाहते थे कि डैनियल के साथ बनाए सेक्स संबंधों की सच्चाई दुनिया को पता ना चले। इसलिए ट्रंप ने पॉर्न एक्ट्रेस डैनियल को 3.5 करोड़ रुपए की घूस दी और कहा कि अपना मुंह बंद रखो, हमको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की तैयारी करने दो। लेकिन गुप्त जासूसों के जरिए जब ये खबर बाहर आई तो न्यूयॉर्क शहर के ग्रांड ज्यूरी मतलब बड़े न्यायालय ने बीते दिनों इसी मामले पर ट्रंप पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। और सुनो, अब तो ट्रंप का गिरफ्तार होना लगभग तय हो गया है। आदेश के बाद ट्रंप ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। पुलिस उन्हें कोर्ट की कार्रवाई के लिए गिरफ्तार करके ले जा रही है। आपको पता है क्या, ट्रंप बहुत ही मर्दाना ताकत वाले आदमी हैं। मतलब कि इससे पहले भी ट्रंप का बहुत सारी लड़कियों को अपने प्यार में फंसाया है। ट्रंप ने पहली बार 2006 में कैरन मैकडॉगल नाम की लड़की को फंसाया था। ट्रंप ने कैरन मैकडॉगल के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए थे। यहाँ भी ट्रंप ने 1,25,000 रुपए देकर कैरन मैकडॉगल का मुंह बंद कराया और कहा कि हमारी रासलीला के बारे में जनता को नहीं बताना। तो भाई, ट्रंप बहुत ही लीचड़ आदमी है। किसी भी सुंदर लड़की को देखकर ट्रंप का सांप जाग जाता है और लड़की को फंसा लेता है। फिर क्या, मजे लेकर छोड़ देता है और अंत में बहुत सारा पैसा देकर अपनी सारी अय्याशी और रासलीला को छुपा लेता है। दोस्तों, समय था 2006 का, जब ट्रंप अमेरिका के एक टीवी चैनल MBC के 100 BA अप्रेंटिस से बहुत फेमस हो गए थे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि भारत में कपिल शर्मा टीवी चैनल सोनी लाइव के शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा से पूरे भारत में फेमस हो गए हैं। इसके बाद 27 जुलाई को नवाड़ा के में एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित होता है, जिसमें अमेरिका के फेमस सेलिब्रिटी गोल्फ खेलने और देखने के लिए आते हैं। इसी टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट थे डोनाल्ड ट्रंप और हॉट सीट पर थी स्टॉर्मी डैनियल। हॉट स्टार स्टॉर्मी डैनियल। यहाँ पर ट्रंप की नशीली आंखें पॉर्न स्टार डैनियल को देखती हैं, तो डैनियल को देखते ही ट्रंप बेकाबू हो जाते हैं और तुरंत ही डैनियल को अपने होटल रूम में बुलाते हैं,
दोस्तों अब सुनो, किसी ने सच ही कहा है कि प्यार करने की उम्र नहीं होती है, ससुरा किसी भी उम्र में हो जाता है। इस समय ट्रंप की आयु थी 60 वर्ष और डेनियल की आयु थी केवल 27 ईयर्स। वाह वाह, वास्तव में किलर कॉम्बिनेशन है। इस बार 60 वर्ष के बुड्ढे ने कश्मीर की कली डेनियल को फंसाने की कोशिश की है। बाबा ट्रंप कहते हैं कि डेनियल, मैं आपको टीवी पर अपने शो पर लाने का वादा करता हूं और हम दोनों मिलकर टीवी पर धमाल मचा देंगे। फिर क्या, डेनियल ने बुड्ढे को ग्रीन सिग्नल दे दिया, मतलब बुड्ढा ने डेनियल को पटा लिया। इसके बाद दोनों के बीच गपागप स्टार्ट हो जाती है, मतलब दोनों के बीच सेक्सुअल संबंध बनना शुरू हो जाता है। अब वो बुड्ढे से डेनियल परेशान हो गई तो 2011 में इन टच मैगजीन को एक इंटरव्यू देती है और बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप का मेरे साथ चक्कर चल रहा है, मतलब ट्रंप ने मेरे साथ सेक्स किया है, मेरा यौन शोषण किया है। लेकिन इन टच मैगजीन के मालिक माइकल कोहेन ने अपनी दम पर इस इंटरव्यू को जनता के सामने नहीं आने दिया और इस प्रकार ट्रंप और डेनियल के सेक्स संबंधों की कहानी दबी की दबी रह जाती है। दोस्त हो तो कैसा कोहेन जैसा, भाई साहब दोस्त हो तो कैसा कोहेन जैसा, मतलब सच्चे दोस्त गिरने नहीं देते हैं, सच्चे दोस्त गिरने नहीं देते हैं, ना किसी की नज़रों में ना किसी के चरणों में। क्या लाजवाब शायरी है। डेनियल बताते हैं कि लास वेगस में एक व्यक्ति ने मुझको मौत से मारने की धमकी दी और कहा कि अब ट्रंप का पीछा करना छोड़ दो और मीडिया इंटरव्यू के बारे में भूल जाओ। अब 2016 में ट्रंप अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करते हैं और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को चुनाव प्रचार में जबरदस्त टक्कर देते हैं। इस प्रकार से 2016 में ट्रंप अमेरिका में अपनी सरकार बनाते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ भाई, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, शायद यहाँ भी है। ट्रंप के चुनाव जीतने के पीछे एक औरत का हाथ है, आगे बताऊंगा, सुनते रहो। ट्रंप की लाइफ को रंगीन बनाने के लिए कहानी में एंट्री होती है ट्रंप की रखेल डेनियल की। अब डेनियल चाहती हैं कि ट्रंप से अफेयर की कहानी पूरी दुनिया को पता चले ताकि ट्रंप की खुलेआम बेइज्जती हो सके। अब वेश्या राष्ट्रपति को बदनाम करेगी, कैसे, तो सुनो भाई। डेनियल पूरी तैयारी के साथ एक मीडिया चैनल के पास जाती हैं और नेशनल इंक्वायरर नाम के अखबार को अपनी कहानी बताती हैं। इस अखबार के मालिक हैं डेविड पैकर। अब देखना ट्रंप की साजिश कैसे स्टॉर्मी डेनियल को बर्बाद करेगी। दोस्तों मजेदार बात है कि डेविड पैकर और डोनाल्ड ट्रंप कॉलेज के अच्छे दोस्त होते हैं और दोस्त तो भाई साहब खुलकर सपोर्ट करेगा ट्रंप का। डेविड पैकर ने कहा, सुनो दोस्त, डेविड पैकर ने कहा, सुनो दोस्त, सुना भाई, नाम छोटा है मगर दिल बड़ा रखता हूँ, नाम छोटा है मगर दिल बड़ा रखता हूँ, पैसों से इतना अमीर नहीं मगर अपने यारों के गम खरीदने की औकात रखता हूँ। नेशनल इंक्वायरर अखबार, नेशनल इंक्वायरर अखबार डेनियल भाभी से कहानी को खरीदता जरूर है लेकिन अखबार में खबर को छापता नहीं है। जी हाँ, कभी भी छापता नहीं है। ये अखबार ट्रंप की नकारात्मक खबरों को दबाने की मदद करता है। वो कैसे, अब समझो। जो भी आदमी ऐसी खबर लेकर आता है उस व्यक्ति से उस अखबार के ऑफिशियल अधिकार खरीद लेता है और व्यक्ति का मुंह बंद कराने के लिए उसको बहुत सारा पैसा दे दिया जाता है। लेकिन ये सब करना गैर कानूनी है, इसलिए इस अखबार पर कैच एंड किल का आरोप लगा है। यानी ये अखबार उस व्यक्ति का मुंह बंद कराने के लिए कहता है कि जो खबर तुम देने वाले हो वह वास्तव में बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही सेंसेशनल खबर है। हम आपको इस खबर के ऑफिशियल अधिकार दे दें तो ताकि हम इस खबर को अपने चैनल पर चला सकें और पूरी दुनिया को सच पता चल सके। लेकिन वास्तव में ये अखबार उस खबर को चैनल पर चलाता ही नहीं है। अब वो व्यक्ति चाहकर भी इस खबर को दूसरे वाले न्यूज चैनल को नहीं बता सकता क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दूसरे चैनल को एक्सक्लूसिव राइट बेच रखे हैं। इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं डायनो सजुद्दीन, जो कि ट्रंप टावर की बिल्डिंग के डोरमैन हैं, मतलब दरवाजे के पहरेदार हैं। डायनो सजुद्दीन डोरमैन का काम है गेट को खोलना और बंद करना, जो कि आपने बड़े बड़े होटल्स में एक व्यक्ति को देखा होगा जो कि गेट को खोलता है और बंद करता है। दोस्तों ये बात 1980 की है जब डायनो सजुद्दीन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक औरत के साथ ट्रंप टावर में अंदर आते और बाहर जाते हुए देखा था।
ट्रंप शुरू से ही सेटिंग बनाने में मशहूर हैं, चाहे कुंवारी लड़की हो या फिर शादीशुदा औरत। ये भाई साहब सबको पटाने में एक्सपर्ट हैं, इनको तो प्यार के स्कूल का प्रिंसिपल बनना चाहिए था। डायना सजुद्दीन ने बताया कि ट्रंप ने इस बार एक औरत को फंसाया है और ट्रंप का इस औरत के साथ एक बच्चा भी हुआ है। अब 2015 में डायना सजुद्दीन भी मौके पर चौका मारते हैं, वो कैसे? ट्रंप के अफेयर की कहानी को बताने के लिए मीडिया चैनल के पास जाते हैं और इस बार भी नेशनल इंक्वायरर अखबार इस कहानी को खरीद लेता है, साथ ही एग्रीमेंट साइन कराता है और डायना सजुद्दीन का मुंह बंद करने के लिए 24 लाख रुपए देता है और इस कहानी को अखबार में नहीं छापता है, बड़े ही सिंपल तरीके से ट्रंप की नकारात्मक खबरों को दबा देता है। दोस्त हो तो कैसा डेविड पैकर जैसा, दोस्त हो तो कैसा डेविड पैकर जैसा। अब सुनो भाई साहब, खुदा ने कहा दोस्ती ना कर, खुदा ने कहा दोस्ती ना कर, दोस्तों की भीड़ में खो जाएगा। मैंने कहा हे खुदा, कभी जमीन पर आकर मेरे दोस्तों को देख, तू भी ऊपर जाना भूल जाएगा। क्या लाजवाब शायरी है। अब डैनियल भाभी की कहानी पर वापस आते हैं दोस्तों। इस अखबार ने डैनियल को बोला कि हम आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे थे तब डैनियल को पैसा मिलने में देरी हो रही थी। तभी ट्रंप ने अपने वकील कोहेन से कहा कि जल्दी से डैनियल को पैसा भेजो। तब वकील कोहेन पैसा भेजने के लिए एक सेल कंपनी की सहायता लेता है। वैसे तो अप्रैल 2018 तक ट्रंप इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है कि ट्रंप इस आरोप को खारिज नहीं कर पाएंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पोल खुल गई है। कैसे? तो अब सुनो भाई। दरअसल ट्रंप के वकील कोहेन ने कोर्ट में जाकर ट्रंप के पूरे कारनामों की सच्चाई कबूल की और कोर्ट में जाकर वह चेक भी दिखाया जिस पर डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर थे। चेक दिखाकर कोहेन ने कहा कि ये पैसा ट्रंप ने ही दिया था। इस प्रकार से कोहेन ने पूरा का पूरा खेल गेम को पलट दिया। चेक एंड मेट, खेल खत्म ट्रंप का। भाई साहब अब सुनो, बाजी पलटते देर नहीं लगती, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बाजी पलटते देर नहीं लगती, यहाँ कुछ भी हो सकता है। रद्दी के भाव बिकते हैं वो अखबार जिनमें करोड़ों का कारोबार चलता है। यानी पहले तो कोहेन ने अपने खुद के पैसों में से डैनियल भाभी को 1 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने कोहेन को पूरा पैसा वापस कर दिया था। पैसों के भुगतान के लिए ट्रंप ने एक चेक सिग्नेचर करके कोहेन को दिया था। कोहेन इस चेक को संभाल कर अपने पास ही रख लेते हैं क्योंकि वकील कोहेन ट्रंप के ऑटोग्राफ के बहुत शौकीन थे। भाई साहब राष्ट्रपति का ऑटोग्राफ है, हल्के में मत लियो। सिग्नेचर वाले चेक की राशि थी 3.5 करोड़, मतलब 3.5 करोड़ रुपए। मतलब 3.5 करोड़ रुपए वाले चेक को कोहेन अपने पास ही रख लेते हैं ताकि आगे चलकर ट्रंप को बर्बाद कर सकें और सबूत के साथ ट्रंप को दोषी साबित कर सकें। सच में वकील कोहेन बहुत ही शक्तिशाली दिमाग लगाया है, बहुत दूरदर्शी सोच वाले थे वकील कोहेन, तभी तो 3.5 करोड़ रुपए का जोखिम उठाया है। कोहेन ने कहा हम हैं बाकी पानी कम है। कोहेन ने कहा हम हैं बाकी पानी कम है। कोहेन के बयान के बाद ट्रंप पर आरोप लगा कि ये जो पैसा दिया गया है उसको वकीलों की फर्म को दिए गए भुगतान के रूप में दिखाया गया है। मतलब ये 3.5 करोड़ रुपए का चेक वकीलों को सैलरी का भुगतान करने के लिए दिया गया है, ना कि अकेले कोहेन को। ये सारा पैसा चुनाव प्रचार के खर्चे में शामिल हो रहा था। सारे पैसों को ट्रंप ने अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए काम में लिया। न्यूयॉर्क न्यायालय के अनुसार पैसों की हेरफेर करना कानूनी अपराध है। अमेरिका में किसी गोपनीय बात को छुपाने के लिए दिए जाने वाले पैसे को हश मनी कहते हैं। हश मनी देना वैसे तो छोटा मोटा अपराध ही माना जाता है, लेकिन दोस्तों बड़ा अपराध जब बन जाता है तब इसके सहारे कोई दूसरा बड़ा अपराध किया गया हो। इस मामले में ट्रंप की ओर से डैनियल भाभी को पैसा चुकाने की कोशिश की गई ताकि ट्रंप मतदाताओं के बीच अपनी अच्छी छवि बना सकें, जिससे डैनियल वाले राज का किसी को पता न चले। एक पेपर लीक हुआ था जिसमें पता चला कि कोहेन ने डैनियल को 1 करोड़ रुपए मुंह बंद कराने के लिए दिए थे, लेकिन ट्रंप ने कोहेन को 3.5 करोड़ रुपए का चेक साइन करके दिया था 2017 में। मतलब कोहेन ने दलाली करके पैसा तो कमाया। एक अपराध ये भी लगाया जा सकता है कि सूचनाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। अमेरिकन वोटर्स के सामने चुनाव जीतने के लिए ट्रंप ने कैच एंड किल का तरीका अपनाया है ताकि सारी गलत खबरों को दबाया जा सके। मजेदार बात यह है दोस्तों कि ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है। ये हुई ना बात।
कुछ मीडिया वालों ने बताया है कि मेलानिया ट्रंप अपने पति के गलत कारनामों की वजह से खुद को अपमानित महसूस कर रही हैं। मानो कि मेलानिया आंटी को ट्रंप की सेटिंग का पहले से ही पता हो शायद। भाई साहब, पत्नी को सब पता होता है ट्रंप का किस किस के साथ चक्कर है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अगर ट्रंप की पत्नी भारतीय होती तो ट्रंप को चप्पल से मार मार के, लात घूंसा, बेलन से पीट पीट कर ठीक कर देती, रोजाना ट्रंप बाबा का रिमांड लेती और खाना भी नहीं खिलाती। चल भाग निपू, तो रोज रोज मुंह काला करके घर आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बचाव में कहते हैं कि ये सब बातें सरासर झूठ हैं ताकि ट्रंप का पॉलिटिकल कैरियर खराब हो सके। जनवरी 2023 में ट्रंप पर 8 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि जज के अनुसार वो लगातार कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि ट्रंप को कितने साल की जेल हो सकती है। अगर सच में ट्रंप दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 4 साल की जेल तो हो सकती है भाई। ट्रंप ने लम्हों में खता की थी और सदियों में सजा पाई। लम्हों में खता की थी और सदियों में सजा पाई। अब सुनो एक जबरदस्त शायरी। रिहाई की गुजारिश नहीं करते एक कैदी। क्या भाई? रिहाई की गुजारिश नहीं करते एक कैदी, इश्क की जेल में जमानत कैसी। अमेरिकन ज्ञानी बाबा बताते हैं कि ट्रंप पर ज्यादातर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर ट्रंप जेल में जाते हैं तो उनके लिए अलग से सेल बनाई जा सकती है। जेल के भीतर ट्रंप की सुरक्षा के लिए अमेरिका के जवान भी मौजूद रहेंगे। जेल के अंदर सारी वीआईपी सुविधाएं ट्रंप को दी जाएंगी। आशिक हैं तो क्या हुआ, पूर्व राष्ट्रपति हैं। आशिक हैं तो क्या हुआ, पूर्व राष्ट्रपति हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है दोस्तों, क्या ट्रंप 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, अमेरिका संविधान के अनुसार एक दोषी व्यक्ति भी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका संविधान कहता है कि राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति जेल के अंदर रहकर भी राष्ट्रपति की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकता है। तो दोस्तों, ट्रंप 2024 का चुनाव खुलकर लड़ सकते हैं चाहे तो। जनता कहेगी जो रहते हैं शामिल जुर्म और भ्रष्टाचार में, जो रहते हैं शामिल जुर्म और भ्रष्टाचार में, वो जमकर पैसा बहाते हैं चुनाव प्रचार में। अब दोस्तों, ट्रंप को दोषी साबित करना बहुत मुश्किल काम है। अगर ये मामला अमेरिका सुप्रीम कोर्ट तक गया तो वहां से ट्रंप आसानी से बचकर निकल जाएंगे। समझो कैसे। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में जजों की ज्यादातर जज रिपब्लिकन पार्टी द्वारा नियुक्त हैं और इसकी संख्या भी बहुत है। मतलब ट्रंप द्वारा नियुक्त जजों का बहुमत है। अब वो जज ट्रंप के खिलाफ फैसला कैसे सुनाएंगे। मतलब ट्रंप को ज्यादातर फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ट्रंप बचकर निकल सकते हैं। ट्रंप एक नंबर का जुगाड़ू आदमी है। पहले तो कोहेन और डेविड पैकर ने बचाया, अब यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में जजों से जुगाड़ बनाने की सोच रहा है। लेकिन दोस्तों, आरोपों का दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि भले ही डेनियल वावी को पैसा देना गलत ना हो, लेकिन ट्रंप ने सरकारी पैसों को गलत तरीके से डेनियल तक पहुंचाया है। यहाँ एक बात तो स्पष्ट है दोस्तों कि डेनियल वावी के साथ बनाए सेक्सुअल संबंधों की वजह से ट्रंप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन पैसों की धांधली या गड़बड़ी की वजह से ट्रंप को सजा हो सकती है। इसे कहते हैं तुरप का इक्का, बाजी पलटने के लिए अकेला ही काफी है। अब पूरी दुनिया का ध्यान तो डेनियल वावी के ऊपर है, लेकिन इस केस में डेनियल ना भी होती और ट्रंप चुनाव प्रचार में गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी करते तो ट्रंप को सजा दी ही जाती। मेरे प्यारे दोस्तों, खैर आपको क्या लगता है? आपके विचारों का दिल खोलकर स्वागत है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्या ट्रंप को गलत फंसाया जा रहा है? क्या ट्रंप सजा काटने के लिए जेल में जाएंगे या फिर ट्रंप सच में दोषी हैं? मेरी नज़र में जरूरी है कि अमेरिका की जनता को ट्रंप के सारे गलत कारनामों के बारे में पता चलना चाहिए। ट्रंप की हरकतें जनता के सामने रखी जाए, जनता को पता चले कि उनका नेता किस तरह का है, जिससे जनता को अपने देश में बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छे नेता का चयन कर सके। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई नई रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल जोनू रेलवे को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। एक फिनिशर शायरी आप सभी के लिए, मेरी स्पेशल डिमांड पर। जो हमसे जलते हैं हम उन्हें जला जला कर राख कर देंगे। जो हमसे जलते हैं हम उन्हें जला जला कर राख कर देंगे। तुम तो रंग बदलते हो, हम इतिहास बदलते हैं। जय हिंद, जय भारत।